Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome you to our rapid revision. So guys, this is your day 5 and we are in our chapter number 5. We have finished our 4 chapters in almost 1 hour each. I hope this series is going very good, very well at your end as well. As it is live premiere, please remember if you have any doubt, you can come up to me, my Telegram channel. I'm having my doubt session on 10, 20, 30th and we'll take your doubt there here. उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज चैट में पोस्ट करो। मैं बीच बीच में आके आपकी चैट देखते रह रहा हूं और देख रहा हूं मैं आप कितने अटेंटिवली हमारे सेशन कंटिन्यू कर रहे हो और देख रहे हो। सो गाइस हियर दिस इज आवर शेड्यूल व्हिच यू आर फॉलोइंग वेरी शिद्दत से। आई होप आप भी इतने शिद्दत से शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो। वी हैव फिनिश्ड योर 4 चैप्टर एंड टुडे वी आर इनटू योर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कल और परसों छोटे छोटे चैप्टर है तो हम थोड़े जल्दी लेंगे, बट अभी तक तो आप समझ ही गए दोस्तों, दिस होल रिवीजन इज ओनली एंड ओनली फॉर कंसेप्ट्स। यहां पे हम 1 घंटे के अंदर सारे चैप्टर फटाफट कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चंस के लिए वी आर गोइंग टू ब्रिंग टॉप 100 क्वेश्चंस व्हिच इज मस्ट डू फ्रॉम योर साइड बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड very resourceful for you, which we are going to bring somewhere around 15th or 20th August. वो भी मैं तभी लाऊंगा जब आप मुझे मैसेज करोगे और बोलोगे ये सीरीज आपकी कैसी रही। So please guys comment however whatever you feel with this series so that I can improve on this and upcoming series as well. Now without any wasting further time, let's start with our next chapter which is activity based costing. Now see, this chapter is very interesting. Okay, क्योंकि ये chapter आपके कुछ ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की कमियों के, कुछ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की कमियों से आया है। ओके, तो यहाँ पे इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है और जब ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है दोस्तों, करीब 7 से 8 मार्क का ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है और ये 8 मार्क का क्वेश्चन आपको बोनस होता है क्योंकि इसमें दिमाग कुछ खास लगाना नहीं होता। इट्स वेरी मैकेनिकल। वंस यू अंडरस्टूड दिस स्टेप एंड यू डू 2 to 3 क्वेश्चन इन प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा मैकेनिकल बन जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं ऐसे फॉर्मेट बेस्ड जो चैप्टर्स है आपके, ये आपका स्कोरिंग चैप्टर रहेगा। यही रहेगा जो आपको आपकी पासिंग या आपको आपके एग्जामिनेशन या आपको आपका ऑल इंडिया रैंक 1 निकाल के देगा। ओके, सो प्लीज बी वेरी स्टिक टू दिस चैप्टर्स और ये चैप्टर्स की एक बार प्रैक्टिस फटाफट एग्जाम के पहले भी करके जाना है। इसका भी क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं। आज क्लास में भी हम एक क्वेश्चन करेंगे कंसेप्ट बेस्ड, जो पूरा में जो जनरली आईसीआई हमेशा हर टाइम में एक सेम तरीके का क्वेश्चन डालती है, वो मैं लेने वाला हूं, वो हम करेंगे और हम टॉप 100 क्वेश्चन में इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे हमारी पास्ट एग्जामिनेशंस को लेकर। सो नाउ सबसे पहले व्हाई ट्रेडिशनल कॉस्टिंग फेल्स। नाउ सी हियर, सबसे पहले traditional costing system absorb your overheads into product cost using volume based basis like direct labor hours और machine hours। देखो हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। हम सिंपल काम करते हैं कि भैया सारे बजटेड ओवरहेड को लो, एक कोई एक्टिविटी लो, उससे डिवाइड करो और बांट दो। फॉर एग्जांपल ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, या फिर हम 2-3 ओवरहेड रेट निकालते हैं और बस वहीं पे थक जाते हैं। ओके, सो यहां पे प्रॉब्लम क्या आता है, आपके मैक्सिमम जो ओवरहेड्स होते हैं वो वॉल्यूम बेस्ड प्रोडक्ट पे चले जाते हैं अगर आप नंबर ऑफ यूनिट से दो, या फिर आप उसको इक्वली वगैरह बांट देते हो और काम खत्म करते हो। तो ये क्या करते हो आप, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में आप एक शॉर्टकट काम करते हो which is not very much correct. Assumption is flawed when overheads are high. But आजकल अपन ने देखा है बिजनेस में ओवरहेड्स बहुत ज्यादा होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो थोड़ी बहुत होती है, ओवरहेड्स बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने कल ही क्लास में एग्जांपल लिया था, पनीर चिली तो आपकी 80-90 रुपए में बन जाएगी, लेकिन आप जितने अच्छे होटल में जाओगे उतने कॉस्ट बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ओवरहेड्स बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट आर डाइवर्स। जरूरी नहीं है आज का ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्रोडक्ट बनाती है, दे मेक मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन देयर फैक्ट्रीज एंड देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट वॉल्यूम बेस्ड। ओके, यहाँ पे हर एक्टिविटी वॉल्यूम, अभी 3 प्रोडक्ट बनाता है तो एक डायरेक्ट लेबर आवर ज्यादा लेता होगा, दूसरा कम लेता है। ओके, लेकिन वो दूसरा कोई ओवरहेड ज्यादा लेता होगा, लाइक रेंट स्पेस ज्यादा लेता होगा, पर आप क्या कर रहे हो, सबको लेके एक ही बेसिस पे बांट रहे हो, अपॉर्शन कर रहे हो आपके ओवरहेड को, जो कि आपकी कॉस्टिंग एक्यूरेट नहीं देता है। ओके, सो फैक्टर्स प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ एबीसी, प्लीज रिमेंबर दिस 4 पॉइंट्स। एमसीक्यू में भी कभी कभी पूछा जाता है आपको, या कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन में भी आपको आ जाता है। सबसे पहले ग्रोइंग ओवरहेड कॉस्ट, अभी अपन ने देखा कि भैया आपकी दिनों दिन ओवरहेड कॉस्ट बढ़ते जा रही है। इंक्रीजिंग मार्केट कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस वजह से आपकी कॉस्टिंग और भी एक्यूरेट चाहिए। आपके ही प्रोडक्ट्स, आपके जैसे ही प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर सस्ते में लेकर आ रहे हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना रहे हो। एंड डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और अभी इंफॉर्मेशन इजीली मिलती है। पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, बट नाउडेज इट हैज बिकम वेरी सिंपल। ओके, सो हियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि यहां पे आपका इन कारणों की वजह से आपका ओवरहेड बहुत ज्यादा आ रहा है, जिस वजह से हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जैसी कोई नई सिस्टम लानी पड़ी। Okay, so what is the reason? Come on everyone, you can simply remember like GID.
GID is something which bringing your ABC. What is GRID? G, growing overheads. I, intense, you can say market competition, increasing market competition, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, कंपटीशन बढ़ रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ रहा है, और कॉस्ट इंफॉर्मेशन की कम हो रही है। और इंफॉर्मेशन की कॉस्ट कम होने की वजह से हमारे पास सही इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो रही है, जो हम अच्छे से यूज करके अच्छी कॉस्टिंग ला सकते हैं। ओके, सो नाउ हियर, अब एबी से आप लाओगे तो आपके ये जो बड़े अमाउंट के ओवरहेड्स आने वाले हैं, इसको हम सही से इसका अकाउंटिंग करेंगे, सारे प्रोडक्ट को लेकर आएंगे, नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज भी यहां पर हम देख लेंगे, और स्टिफ कंपटीशन में आपकी कॉस्टिंग एक्यूरेट होगी। तो मे बी आपका सेलर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट 1000-2000 ज्यादा में बेच रहा है, आप 1000-2000 कम में बेचोगे, क्योंकि आपको आपके प्रोडक्ट की सही कॉस्ट पता है। That's very important. So see, in whole of these 2-3 questions can be answered from one single point, which is GID. Okay, growing overhead, increasing competition, increasing diversity, and D for your decreasing cost of information. तो चलो फटाफट से याद कर लो, अभी का अभी तुरंत याद करो, खत्म करो पॉइंट को इधर के इधर। Yes, clear everyone? See here, ICL loves asking when is ABC costing most suitable as directly theory question using mnemonics HWPS, high overhead, wide product range, presence non-value activity and stiff competition. तो यही आप चीजों को, चारों पॉइंट को यही आप ये यूज करो, ये यूज करो, दोनों जगह देखो पॉइंट ऑलमोस्ट रिपीटेड है। सो यू जस्ट नोट डाउन दिस 4 points which will help you to answer all type of question. Why ABC required, why ABC is developed, or how ABC can be used. Then coming your next thing, so now when you are going to ABC costing, so here activity based costing is an accounting methodology that assigns cost to activities. यहां पे हम क्या करते हैं, हम सारे कॉस्ट को जमा करके एक बेसिस पे बांटने वाला शॉर्टकट काम नहीं करते हैं, हम यहां पे डिटेल काम करते हैं। हम क्या करते हैं, कॉस्ट को एक्टिविटीज को बांटते हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस होल सिस्टम, डोंट वरी, रादर देन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, सो ओवरहेड्स आर मोर एक्यूरेटली असाइन्ड। हम अलग अलग एक्टिविटी ढूंढेंगे और अलग अलग एक्टिविटी को जो कॉस्ट जहां पे रिलेटेड है वहां बांटेंगे। अभी हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है और इंफॉर्मेशन लाने की कॉस्ट भी सस्ती है। ABC works in 2 stages. First, assign cost to activities and assign cost to cost object. तो सबसे पहला क्या करते हैं हम दोस्तों इसके अंदर, we are going to learn this in this 5-step approach. कहाँ गया हमारा 5-step approach? It's given here. Okay. So एक बार मैं यहाँ पे आपको 5-step का approach बता देता हूँ, because that's very core and important here. आपके notes में maybe वो section को ऊपर लेके आ जाऊंगा. Now see, the first part is that we are going to identify the activities. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मेजर एक्टिविटीज हो रही है। ओके, जो भी आपकी मेजर एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि फिनिशिंग होगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट होगा, कैंटीन डिपार्टमेंट होगा, आपका पेंटिंग डिपार्टमेंट होगा, या आपका असेंबली डिपार्टमेंट होगा, जो भी मेजर एक्टिविटीज हो रही है, जो भी अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, जिनके कॉस्ट हम अलग से मेजर कर सकते हैं, पहले तो हम उन सब एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी मेजर एक्टिविटीज है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद इन एक्टिविटीज के रिलेटेड जो भी कॉस्ट हम खर्चा कर रहे हैं, इन एक्टिविटीज के रिलेटेड आप जो भी पैसा खर्चा कर रहे हो इन एक्टिविटीज के रिलेटेड, वो सबका एक कॉस्ट पूल बनाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, इफ कैंटीन इज माय वन ऑफ द कॉस्ट पूल, तो कैंटीन के रिलेटेड जो भी खर्चा हो रहा है मेरा, मटेरियल के ऊपर, वहां के शेफ के सैलरी के ऊपर, वहां के क्लीनर के ऊपर, जो मेंटेनेंस के ऊपर, ये सब मैं इस कॉस्ट पूल में डाल दूंगा। सिमिलरली हम ऐसा सारे एक्टिविटी कॉस्ट पूल के साथ करेंगे, एंड दैट कम देयर, दैट वेरी कम्स योर स्टेप 2। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, व्हाट वी डू इज we ascertain the total cost. We make a cost pool and do the total of the cost for each of activity. ओके, हर एक्टिविटी का हम एक कॉस्ट पूल बनाएंगे और कॉस्ट पूल बनाने के बाद सारे कॉस्ट का वहां पे हम टोटल करेंगे, so that we understand what is your total cost for each of the activity. A third step comes is that we are going to find driver. Now what are driver? I'm writing here identify driver. I'm not writing in very good writing here because आपके लिए अलग से मैंने बाद में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इन सारे एक्टिविटी के लिए एक ड्राइवर ढूंढेंगे। What is driver, guys? Driver is something who is driving this cost. For example, I will continue the example of canteen. Driver is something who can increase or decrease the cost. ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। So for example, in canteen, if number of people eating food increases, cost will increase. If number of people having food decreases, cost will decrease. तो ऐसा ही हम हर एक एक्टिविटी के लिए ड्राइवर ढूंढेंगे। The most appropriate driver. There can be multiple drivers. We are going to take the most appropriate driver here.
So for example, say if it is your painting department, we can take number of machine hours if your painting is happening with machine. If it is say your labor intensive department, labor intensive activity will take number of labor hours. If it is equal for all units, you can take number of. So for all the activities, it's not necessary कि हम एक ड्राइवर लेंगे, हम मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्राइवर लेंगे, वो ड्राइवर लेंगे जो वो कॉस्ट को बढ़ाने या कम करने में जिम्मेदार है. ओके अगर रेंट लो तो रेंट के लिए हम एरिया लेंगे, एरिया बढ़ी रेंट बढ़ेगा, एरिया कम होगी रेंट कम हो जाएगा. राइट एवरीवन? सो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर. फर्दर फोर्थ इज योर आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्राइवर, व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू डू अ टोटल ऑफ दिस ड्राइवर. ये ड्राइवर का टोटल कितना आ रहा है. फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज खाना खा रहे हैं तो डिपार्टमेंट ए के कितने लोग खा रहे हैं, बी के कितने लोग खा रहे हैं, सी के कितने लोग खा रहे हैं और डी के कितने लोग खाना खा रहे हैं, ये हम देखेंगे. बिकॉज दैट्स व्हाट इज गोइंग टू ड्राइव द कॉस्ट एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग टू गिव योर आइडिया कि ड्राइवर टोटल कितना है. देयर आफ्टर कम्स योर फिफ्थ पॉइंट वेर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट OAR. अब ये OAR हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग रहेगा. हर एक एक्टिविटी के लिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपका अलग रहेगा. अब कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों ये? तो सिंपल, टोटल ऑफ कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ ड्राइवर. सिंपल. नाउ यू हैव अ मेन्यू कार्ड विथ यू. अब हमारे पास एक मेन्यू कार्ड है. समझो इसका रेट है 50 पर लेबर आवर, इसका रेट है 100 पर मशीन आवर, कैंटीन का रेट है 200 प्लस पर लेबर एंड सो ऑन. नाउ वी हैव अ मेन्यू कार्ड विथ यू. जैसे होटल में जाने के बाद आप जो ऑर्डर करते हो आपको सिर्फ उसका बिल आता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपके जो भी डिपार्टमेंट है, आपके जो भी प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट क्या करेंगे और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि हाँ ए कितना यूज करता है इसका, कितने लोग यहाँ पे खाना खाने जाते हैं, कितने लोग पेंटिंग में जाते हैं, कितने लोग आपके फिनिशिंग में जाते हैं, एवरीथिंग. और इनको हम क्या करेंगे, पूछेंगे भैया तुम कितना हमारा रिसोर्स लेते हो और वो हिसाब से हम चार्ज करेंगे. बी को पूछेंगे भैया तुम कितना हमारा रिसोर्स लेते हो, वो हिसाब से चार्ज करेंगे. अगर समझो सी डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा कैंटीन में खाना खाता ही नहीं है तो फिर उनको हम कैंटीन का ओवरहेड देंगे ही नहीं. दिस इज व्हाट लीडिंग टू द एक्यूरेट कॉस्टिंग. बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, एक्टिविटीज बेस्ड हमने कॉस्टिंग बांट दी और एक्टिविटी बेस्ड हम सेकंड जो पार्ट है आपका, हम प्रोडक्ट एक्टिविटी बेस्ड हम कॉस्ट प्रोडक्ट को दे रहे हैं. तो जो प्रोडक्ट ने जो यूज किया है, जितना यूज किया है वो प्रपोर्शन में उसको कॉस्ट मिलेगा. तो किसी ने अगर यूज नहीं किया तो उसको जबरदस्ती आप ट्रेडिशनल ओवरहेड की तरह, कॉस्टिंग की तरह कॉस्ट नहीं दोगे. क्योंकि ट्रेडिशनल में तो हम क्या करते हैं भैया, ऐड कर दो सबको, डिवाइड बाय वन सिंगल थिंग एंड गिव द कॉस्ट. राइट? तो ये चीज यहां पर अवॉइड होती है इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, विच लीड्स टू मोर एक्यूरेट कॉस्टिंग. और जितनी एक्यूरेट आपकी कॉस्टिंग रहेगी उतनी एक्यूरेट आपकी प्राइसिंग रहेगी, और जितनी अच्छी आपकी प्राइसिंग रहेगी मार्केट में आपके बढ़ने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे. This is whole background about activity based costing. Now, how the question comes in examination, that we are going to discuss later on when we will come to that stage. Now, next thing is meaning of the term in activity based costing. Now, understand here. एक्टिविटी एंड इवेंट दैट इंकर्स कॉस्ट. तो अब ये जो एक्टिविटी मैंने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था आपसे, ये कोई भी एक इवेंट हो सकता है. ओके, एनी इवेंट दैट वेयर यू आर गोइंग टू इंकर योर कॉस्ट. ओके, ये आपका एक्टिविटी रहेगा. दूसरा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एनी आइटम फॉर विच कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड. ये सारा हमने बेसिक फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन देखा हुआ है. कोई भी ऐसी चीज, प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट, फंक्शन जिसका आप अलग से कॉस्ट मेजर कर सकते हो दोस्तों. राइट? देयर आफ्टर the next is your cost driver, the factor that causes changes in the cost, जो cost को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है. Then comes cost pool, group of individual cost items with the same cause effect relationship. तो जैसा मैंने cost pool बनाया, in the group of all individual cost items, जो अलग अलग individual cost item है सबको हमने ऐड कर दिया जो same cause and effect relation से हैं. Okay, further की पॉइंट, कॉस्ट ड्राइवर हैज टू टाइप्स. अब देखो कॉस्ट ड्राइवर भी आपके जो रहते हैं ये दो तरीके से होते हैं. कभी कभी यहां पे भी ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ देती है जो हम नॉर्मली छोड़ देते हैं. एक होता है आपका रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर विच मेजर्स क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम. देखो रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर जिसका फोकस रहेगा कि आपने कितना क्वांटिटी में रिसोर्स को यूज किया बाय एन एक्टिविटी, और एज एन रिसोर्स कॉस्ट एक्टिविटी कॉस्ट पूल. तो रिसोर्स के हिसाब से आपके एक्टिविटी कॉस्ट पूल को जाएगा जो रिसोर्स जितनी एक्सेल ली है. दूसरा इज योर एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर मेजर्स फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ डिमांड प्लेस्ड. देखो रिसोर्स इज यूज, कितना यूज किया, और एक्टिविटी इज कितनी बार किया. अंडरस्टैंड द वेरी सिंपल डिफरेंस. आई हैव टेकन वन एग्जांपल, पे अटेंशन हियर. मशीन सेटअप कॉस्ट पूल इज इक्वल टू 50,000 फॉर 100 सेटअप्स. अंडरस्टैंड द थिंग, हमने 50,000 कॉस्ट पूल है हमारा और 100 हमारा नंबर ऑफ सेटअप से टोटल हमने जो किए है. अब देखो रिसोर्स जो है वो देखता है आपने कितना यूज किया. सो मशीन आवर्स यूज्ड फॉर सेटिंग अप इज रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर एंड एक्टिविटी इज नंबर ऑफ सेटअप्स.
द फ्रीक्वेंसी. सो अंडरस्टैंड 50,000 हमारा कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट है, जो हमारा एक्टिविटी का टोटल कॉस्ट है, तो समझ गए. अगर इसको आपने नंबर ऑफ मशीन आवर से बांटा तो वो रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर बनेगा. और इसी को आपने कितनी बार किसने यूज किया उससे बांटा तो वो आपका एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर बनेगा. सी, ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में खास काम नहीं आता है, लेकिन कभी एक आध बार आपको एमसी क्वेश्चन में थ्योरी क्वेश्चन या कुछ पूछा गया है तो वहां पे डेफिनेटली ये आपको काम आएगा. और कभी कभी इंस्टीट्यूट जब पेपर सिंपल बनाती है और कुछ क्वेश्चन उनको डिफिकल्ट देने होते हैं, या जब पेपर ही डिफिकल्ट बनाना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे छोटे मोटे जगह से आ जाते हैं जो बच्चे जनरली इग्नोर कर देते हैं. ओके, सो अगर मैं बोलूं हमारे रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर मतलब कितना रिसोर्स यूज किया, एक्टिविटी मतलब कितनी बार यूज किया, सिंपल याद रखो. ओके, सो सी, इफ प्रोडक्ट नीड्स 20 सेटअप्स, कॉस्ट ड्राइवर रेट इज 500 पर सेटअप्स असाइन टू ए. ये हो जाएगा आपका एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर. ICF frequently gives MCQ distinguishing resource cost driver versus activity cost driver. Remember, resource driver feeds into activity. Resource driver is feeds into number of machine hour, अंदर जा रहा है, और feeds out of the cost object. Number of activity बाहर से cost object से बाहर आ रहा है, कितनी बार आपने किया वो बाहर आ रहा है. So resource into and your what we say activity, it's an out feeds out. Resource feeds into, activity feeds out. Just quickly read this point, everyone. एक बार फटाक से पढ़ो. I know most students are reading this for the first time. Yes. फर्दर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर बाय बिजनेस फंक्शन. अब देखो, अगर अब आपके बिजनेस फंक्शन से आपके क्या क्या कॉस्ट ड्राइवर होते हैं. अगर फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, यू कैन सी नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स और पर्सनल आवर्स ऑन द प्रोजेक्ट. नाउ सी, यू विल बी गिवन विद द इंफॉर्मेशन. आपको कभी कभी क्वेश्चन में एक्टिविटी भी दी होती है और कभी कभी आपको टोटल ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट भी दी होती है. मोस्ट प्रोबेबली ड्राइवर कभी आपको आइडेंटिफाई करना होता है, कभी आपको दिया होता है. कभी दिया हो तो ग्रेट, नहीं दिया हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, वो भी आपको क्वेश्चन में दिख जाएंगे. आपको मोस्ट रिलेटेबल ऑप्शन लेना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट लेना है. If there is some cost like design of products, so you will take number of product design or number of parts per product or engineer hours, whichever information is available to more suitable. जरूर आपको रट्टा नहीं मारना है इसका, आपको सिर्फ समझना है. अब कस्टमर सर्विस है तो नंबर ऑफ सर्विस कॉल से आप दे सकते हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस से दे सकते हो, आवर स्पेंट ऑन सर्विसिंग से दे सकते हो. जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आप लो मोस्ट अप्रोप्रिएट. मार्केटिंग, अगर आपको लग रहा है दो कंफ्यूजिंग चीज है, अगर आपको लग रहा है सर हमें नंबर ऑफ सर्विस कॉल भी दिया और नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस भी दिया है, तो आप एक नीचे assumption लिख दो. वी आर assumed दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड वी आर टेकिंग दिस वन, नो प्रॉब्लम. बट कोई तो भी भलता मत ले लेना. ओके, टेक समथिंग विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड और नंबर ऑफ कस्टमर्स. शॉर्टकट टू रिमेंबर कॉस्ट ड्राइवर थिंग, व्हाट कॉजेस द एक्टिविटी टू हैपन मोर ऑफन. सिंपल है, आपने सिर्फ देखना है कि जो भी मैं ड्राइवर ले रहा हूं क्या उस वजह से एक्टिविटी कॉस्ट बढ़ रही है या कम होगी क्या. सो सिंपल, फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पर यूनिट से बांटू तो उसका लेना देना पर यूनिट बढ़ो कम हो उससे रिसर्च का क्या लेना देना. लेकिन अगर वो मैं नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट से करूं तो देखो, रिसर्च प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो रिसर्च डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी, रिसर्च प्रोजेक्ट कम होगी तो रिसर्च डेवलपमेंट की कॉस्ट कम होगी. तो ऐसे देखना है. तो आप जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट लोगे क्वेश्चन में, जस्ट चेक कि उसके बढ़ने कम होने से आपके कॉस्ट पे डिफरेंस हो रहा है क्या, डायरेक्ट डिफरेंस. Thereafter, cost allocation under activity based costing. See now, overheads are attributed to activity based. जैसे मैंने आपको बताया, पहले एक्टिविटी को देंगे हम. Now ABC identifies activity that cause cost, finds their cost driver. So first activity देखेंगे, उनका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उनका ड्राइवर देखेंगे कौन सा है, और फिर हम इस कॉस्ट को हमारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स पे बांट देंगे वो तरीके से जैसे उन्होंने यूटिलाइज किए रिसोर्सेस को. Key point now, see, traditional costing overhead are given to cost center and then products. Generally मशीनरी या लेबर से दे देते हैं, बात खत्म करते हैं. बट इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स पहले कॉस्ट पूल को दिए जाते हैं और फिर वो पूल जो जैसे यूज करता है वैसे प्रोडक्ट को देते हैं. सो बेसिकली ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इज शॉर्टकट. Okay, now one differentiation I have given you here, which is traditional costing versus activity based costing. मैंने लगभग 6 पॉइंट दिए हैं, आपको इसमें से 4 या 5 पॉइंट 100% करके ही जाना है. Learn by heart because this is very important. Many times it's repeated in your theory questions, and you know that your theory questions can be savior for you when the paper is very difficult. Okay, so now pay attention here quickly. See,
ट्रेडिशनल कॉस्टिंग पहले हम देखते हैं। ओवरहेड कॉस्ट लीड टू कॉस्ट सेंटर। यहां पे हम क्या करते हैं, ओवरहेड की कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट सेंटर में बांटते हैं, बट यहां पे हम क्या करते हैं, इनको एक्टिविटी में बांटते हैं। उसके बाद दिस इज मोर रियलिस्टिक। व्हाई? बिकॉज यहां पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम जो जितना यूज करता है उसको हम उतना देते हैं। दिस इज नॉट वेरी मच रियलिस्टिक। एक्टिविटी वाइज कॉस्ट ड्राइवर, हर एक्टिविटी का अपना कॉस्ट ड्राइवर हम ढूंढते हैं। यहां पे क्या करते हो आप, टाइम्स कंज्यूम एज्यूम्ड एक कॉस्ट ड्राइवर लेते हो, नंबर ऑफ मशीन आर, नंबर ऑफ लेबर आर, नंबर ऑफ यूनिट्स, बात खत्म। एक्टिविटी वाइज आपके रिकवरी रेट, हर एक एक्टिविटी का हम अलग से OAR निकालते हैं। यहां पे वन सिंगल या फिर दो चार डिपार्टमेंट को मिला के दो चार अलग अलग ओवरहेड बना दो, बात खत्म कर दो। यहां पे जितनी एक्टिविटी आइडेंटिफाई करोगे उतने OAR बनेंगे आपके। कॉस्ट असाइन टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, कॉस्ट असाइन टू कॉस्ट यूनिट, यहां पे हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट को देते हैं, फिर वहां से बाद में यूनिट्स को बांटते हैं। यहां पे डायरेक्टली कॉस्ट को लेते हो, यूनिट्स में बांट देते हो ऑन सम सिंगल बेसिस। Unnecessary activity can be simplified, eliminated, aids cost control. Now see, it's very important point. ये तो आपको मेंशन करना ही है। Through activity based costing, we can aid for, it can be an aid for cost control. मतलब क्या सर? देखो बच्चों, अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करोगे तो उससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि कितनी एक्टिविटीज है, हर एक्टिविटीज में कितनी कॉस्ट आ रही है, और कौन से कॉस्ट को कौन सी चीज बढ़ा रही है या कम कर रही है, वो ड्राइवर से पता चलेगा। तो अगर मुझे कॉस्ट कंट्रोल करना है तो मेरे ड्राइवर पे कंट्रोल करना है। ड्राइवर पे कंट्रोल किया, ऑटोमेटिक वो एक्टिविटी की कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। तो इट्स एन एड फॉर यू, हमें क्लैरिटी पता चलेगी कि भैया कॉस्ट कंट्रोल करना है तो कहां कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देयर इज नो सुटेबल थिंग। एक ही चीज लेके हम सब कुछ बांट रहे हैं। राइट एवरीवन, दिस इज वन ऑफ द ICAR's फेवरेट क्वेश्चन। प्लीज गो थ्रू दिस वंस एवरीवन। मोर सिंपल, 4 पॉइंट रहा देखो। मोर रियलिस्टिक, राइट, यहां पे आप कॉस्ट यूनिट ऑब्जेक्ट्स को देते हो, वहां कॉस्ट यूनिट्स को देते हो आप। मोर एक्यूरेट कॉस्टिंग हो जाता है, आप ये एक लिख सकते हो, एक और एक पॉइंट लिख सकते हो, मोर एक्यूरेट कॉस्टिंग। ओके, उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल के लिए आपको हेल्प करता है यहां पर। एंड द नेक्स्ट इज योर रिकवरी रेट्स। देयर आर ओवर एक्टिविटी वाइज रिकवरी रेट, वहां पे आपका एक सिंगल या मल्टीपल डिपार्टमेंट रिकवरी रेट रहेगा। Are you all clear, everyone? Now see, ICAR's favorite question for 4 to 5 points for distinguish between ABC and traditional costing. Common mistake. Student often confuse cost center with cost pool. Cost center is departmental grouping of overheads. Cost center मतलब क्या? हम जहां जहां कॉस्ट के सेंटर्स है आपके, वहां पे डिपार्टमेंटल पूल कर रहे हैं। बट कॉस्ट पूल मतलब हम एक्टिविटी वाइज पूल कर रहे हैं। प्लीज डोंट इंटरचेंज दिस आंसर्स। ओके, कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट वाइज हो रहा है, कॉस्ट पूल एक्टिविटी वाइज हो रहा है। क्योंकि पूल आपने एक्टिविटी में तो सीखा है, उसके पहले तो आपने सीखा ही नहीं था। नाउ लेवल ऑफ एक्टिविटीज, नाउ सी व्हाट जैसे डिफरेंट आपके ड्राइवर्स अलग अलग होते हैं, दो टाइप के बेस्ड होते हैं आपके, वैसे यहाँ पे आपके एक्टिविटी के अलग अलग लेवल हो सकते हैं जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो। सो देयर समटाइम MCQ दे आस्क यू दैट व्हिच टाइप ऑफ एक्टिविटी दिस इज। तो पहला देखो, द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज योर यूनिट लेवल। नाउ व्हाट इज यूनिट लेवल एक्टिविटी? पे अटेंशन हियर। रिसोर्स कंप्लीशन आइडेंटिफाइड विद नंबर ऑफ यूनिट्स। जब जो कॉस्ट आपकी यूनिट के बेसिस पे कैलकुलेट आप कर सकते हो, वो आपका यूनिट लेवल एक्टिविटी बन जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन, इंस्पेक्शन ऑफ एवरी आइटम और एवरी 100 आइटम्स, यूनिट के बेसिस पे है। आपके नंबर ऑफ यूनिट से क्लैरिफाई हो रहा है आपका जो भी ये रहेगा, क्या बोलते हैं, आपकी जो भी एक्टिविटी रहेगी तो वो यूनिट लेवल हो जाएगा कि यूनिट लेवल पे हो रही है, वो एक्टिविटी यूनिट लेवल पे हो रही है। नेक्स्ट, बैच लेवल। परफॉर्म ईच टाइम एट बैच इज प्रोड्यूस्ड। आपकी एक्टिविटी बैच के बेसिस पे हो रही है, हर बैच से वो एक्टिविटी होती है। लाइक वी आर टेकिंग सैंपल 5 सैंपल्स फ्रॉम एवरी बैच, ये बैच लेवल हो जाएगा। 5th सैंपल इन एवरी यूनिट, ये यूनिट लेवल हो जाएगा। वैरीज विद नंबर ऑफ बैचेस, फिक्स्ड फॉर यूनिट। तो देखो, जो यूनिट से वैरी करेगी जो एक्टिविटी, वो यूनिट लेवल हो जाएगी। जो बैच से हर लेवल एक्टिविटी करेगी चेंज, वो बैच लेवल हो जाएगी। लाइक मटेरियल ऑर्डरिंग पर बैच, मशीन सेटअप कॉस्ट पर बैच, इंस्पेक्शन फर्स्ट आइटम इन एवरी बैच। बैच से बदल रही है एक्टिविटी, बैच लेवल हो जाएगी। प्रोडक्ट से बदल रही है एक्टिविटी, प्रोडक्ट लेवल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, परफॉर्म सपोर्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट लाइन। अब आपने हर एक प्रोडक्ट के लाइन के हिसाब से आपने सपोर्ट दिया, तो प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से जितने प्रोडक्ट लाइन उतना सपोर्ट रहेगा आपका। डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट उतना डिजाइनिंग होगा। प्रोड्यूसिंग द पार्ट्स, स्पेसिफिकेशन जो भी है उतने रहेंगे जितना आपके प्रोडक्ट बनेंगे। कीपिंग टेक्निकल ड्राइंग्स अपडेटेड, जितनी बार प्रोडक्ट बनेगा उतनी बार ये बनेगा। तो ये प्रोडक्ट लेवल हो गया।
तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ड्राइंग को, डिजाइनिंग को यूनिट लेवल पे लूं, नहीं ना, ड्राइंग तो एक ही बार होता है। बैच लेवल पे लूं तो ऐसा भी नहीं है, बैच एक बैच के लिए ड्राइंग थोड़ी बनता है, ड्राइंग तो पूरे यूनिट के लिए बनेगा। दैट्स प्रोडक्ट लाइन। And then comes facility level, cannot be directly attributed to individual products, sustain the whole manufacturing, common and joint cost to all products, like maintenance of building, plant security। ये सब जो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है। अब नंबर ऑफ यूनिट बढ़ने से क्या वॉचमैन बढ़ाने पड़ते क्या? मुझे नहीं। नंबर ऑफ बैचेस बढ़ने से वॉचमैन बढ़ाने पड़ेगा? नहीं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाने से वॉचमैन बढ़ाने पड़ेगा क्या? नहीं। नंबर ऑफ फैक्ट्री बढ़ाने से मुझे वॉचमैन बढ़ाने पड़ेगा क्या? यस। सो दैट कम्स योर फैसिलिटी लेवल। तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछना है दोस्तों, जो भी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं वो किससे चेंज होता है? प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट अपना क्या बोलते हैं, फैसिलिटी वाइज, बैच वाइज या यूनिट वाइज। सी एमसीक्यू फेवरेट, मशीन सेटअप कॉस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश डैश लेवल ऑफ एक्टिविटी। मशीन सेटअप, ओके, तो मशीन सेटअप आपको हर बार हर नए बैच पे करना पड़ेगा, दैट्स अ बैच लेवल एक्टिविटी। डोंट कंफ्यूज इट विद यूनिट लेवल। क्या हर बार हर यूनिट के टाइम आप मशीन सेटअप करते हो क्या? नहीं। मशीन सेटअप तो आप जब नई बैच चालू करते हो तब करते हो, तो तब रहेगा। सिंपल सी हाउ यू कैन रिमेंबर दिस वेरी नाइसली, आस्क योरसेल्फ, डज कॉस्ट चेंज इफ आई मेक वन मोर यूनिट विद इन द सेम बैच? इफ यस, यूनिट लेवल। एक यूनिट से कॉस्ट बढ़ा, चेंज हुआ वो एक्टिविटी का, तो यूनिट लेवल। नो, बैच लेवल। इट सपोर्ट्स द होल प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लेवल। इट सपोर्ट्स द होल फैक्ट्री, फैक्ट्री लेवल। 1 star simple reminder for you which will help you to identify and answer this question. Yes, just go through with them once. Are you all clear everyone? Next, now serious in activity based costing, जो मैंने आपको ऑलरेडी जस्ट बताया। ओके, फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द डिफरेंट एक्टिविटीज। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज हमने किया। दूसरा, ओवरहेड्स एक्टिविटीज, कॉस्ट पूल्स बनाओ, आप हर एक्टिविटी का कॉस्ट को टोटल करो। तीसरा, सबका रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर देखो, आस्क व्हाट कॉजेस द एक्टिविटी टू इंकर कॉस्ट। चौथा, टोटल ऑफ दिस ड्राइवर। एंड फोर्थ इज एक्टिविटी योर कॉस्ट ड्राइवर रेट्स, विच इज स्टेप 2 डिवाइड बाय स्टेप 4। जस्ट जो मैंने आपको यहां पे बताया दोस्तों। राइट एवरीवन, जस्ट गो थ्रू इट ऑल द पॉइंट्स वंस। So your rate is going to be very different. Activity का total divided by driver का total. Step 2 divided by step 4. Now see, just एक बार रीड करो everyone, all the steps याद करो। अब देखो, बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन में आपको स्टेप 1 स्टेप 2 दी होती है, कभी कभी स्टेप 3 भी दी होती है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ड्राइवर का टोटल करना है। बी केयरफुल अबाउट टोटलिंग योर ड्राइवर हियर। कभी कभी वो आपको पर यूनिट दे देते ड्राइवर, कभी कभी आपको पर बैच देते वो, कभी कभी आपको पर सेटअप देते वो, तो उसको टोटल करना मत भूलना। फॉर एग्जांपल, कभी कभी क्या करते पता है, वो आपको यूनिट ए और बी देते हैं और बोलते हैं यू रिक्वायर सेटअप पर 5 सेटअप पर बैच, 10 सेटअप पर बैच, और आपको बोलते हैं बैचेस जो है ए की होने वाली 10, बी की होने वाली 20। तो आपके जब टोटल सेटअप्स आप निकालोगे दोस्तों, जब आप टोटल सेटअप निकालोगे तो पर बैच था ना, तो ये 50 और ये 200 करना मत भूलना, और टोटल में 250 करना मत भूलना। मैंने देखा बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ में 5 + 10 ये लेते और काम खत्म करते। नहीं, रीड दिस वेरी केयरफुली। यहां पे आपको टोटल सेटअप्स नहीं बोले, ये सेटअप था हमारा पर बैच, तो इसको टोटल सेटअप करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे बैच से, ये भूलना मत एवरीवन।
ओके, डोंट वरी, मैं आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस इन योर टॉप 100 क्वेश्चन, तो वहां पे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी. सो वो आपको नहीं दिया तो आप ये कॉस्ट ड्राइवर टोटल करोगे. नेक्स्ट स्टेप इज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर ओएआर. एक बार ओएआर बन गया, ट्रीट दिस ओएआर इज योर मेन्यू कार्ड, एंड देन आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स है अल्फा बीटा गामा ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी है, उनमें देखो कि उन्होंने कैसे ये यूज किया हुआ है. अगर यूज आपको टोटल बेसिस पे दिया है तो पहले टोटल ओवरहेड्स बांट दो, सबको सारे ओवरहेड्स लाइन से बांट दो. एक बार दो टोटल ऑफ ऑल द ओवरहेड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, कैलकुलेट ओवरहेड पर यूनिट. एंड डोंट एन अनसीन क्वेश्चन व्हाट दे आस्क यू. कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ वो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पूछते हैं, कभी कभी आपको टोटल कॉस्ट पूछते हैं. टोटल कॉस्ट पूछा तो ये सारा रामायण आपने सिर्फ ओवरहेड के लिए किया. डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड करना मत भूलना. आई हैव सीन मेनी पिक्चर इन मेनी पेपर्स दैट ये लोग भूल जाते हैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड करना. तो आपका टोटल कॉस्ट आएगा. कभी कभी आपको प्रॉफिट पर यूनिट पूछते हैं तो फिर आपको सेलिंग प्राइस से माइनस भी करना है, और कभी कभी आपको आपका इंटरप्रिटेशन भी देने बोलते हैं तो आपको आपका इंटरप्रिटेशन भी देना है. कभी कभी आपको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से भी कंपेयर करने बोलते हैं तो आपको वो भी करना है. तो आप डॉट वन सिंपल क्वेश्चन हियर, वेरी सिंपल बट ए क्वेश्चन विच विल हेल्प यू कि ये स्टीरियोटाइप क्वेश्चन कैसा आईसीआई का आता है, ये आपने एक बार प्रैक्टिस करना है. और दो और क्वेश्चन आपको बाद में बताऊंगा हमारे टॉप 100 में, वो करना है. तो आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए रेडी रहोगे. 8 मार्क आपके जेब में रहेंगे. नाउ सी, इफ माय कॉस्ट पूल इज 4250, ऑर्डर्स आर 100, तो मेरा पर ऑर्डर कॉस्ट कितना आ जाएगा 42.5. अब ए ने अगर 50 ऑर्डर प्लेस किया तो 50 इंटू 42.5 टोटल विल बी 2125. सिंपल. तो आपको हमेशा याद रखना है, सेग्रीगेट ओवर बाय कॉस्ट ड्राइवर, कंप्यूट कॉस्ट ड्राइवर रेट एंड मल्टीप्लाई विद द प्रोडक्ट्स कंजम्पशन. एक क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी आईसीआई स्टाइल का, लेट्स डू दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली. Now here, company A has 3 cost pool driven by labor hours. 3 cost pool है, एक है लेबर आवर से ड्रिवन, एक है मशीन आवर से, एक परचेज ऑर्डर से. आपको यहाँ पे बेसिकली कॉस्ट, आपको यहाँ पे हमने इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन यू टोटल कॉस्ट एक्टिविटी, टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी, ड्राइवर भी दिया हुआ आपको और ड्राइवर का भी टोटल दिया हुआ है. ओवरहेड्स आर लेबर इज 4500, ड्राइवर है 1000 दिया हुआ है. तो सी आई एम डूइंग योर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड देन कम्स योर स्टेप 5. तो स्टेप 1 क्या हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज. यहां पे हम एक्टिविटी आइडेंटिफाई करेंगे, या हम कॉस्ट पूल बनाएंगे दोस्तों, या हम हमारा ड्राइवर आइडेंटिफाई करेंगे, और यहां पे हम टोटल ड्राइवर लिखेंगे एंड देन कम्स योर ओआर. हालांकि मुझे सॉल्व नहीं करना था बट आई कैन नॉट कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम दिस, क्योंकि तभी समझता आपको जब मैं सॉल्व करूंगा. फर्स्ट आपको बताया हुआ है कि आपका लेबर ड्रिवन कॉस्ट है 4. तो फर्स्ट एक्टिविटी इज योर लेबर कॉस्ट का डिटेल नहीं दिया है बट आई एम जस्ट राइटिंग योर लेबर ड्रिवन विच इज 4500. तो दोस्तों इसका ड्राइवर भी लेबर आवर्स ही रहेगा. थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, वेट अ मिनट. which is 100 given to you. Next is machine driven. कितना मशीन ड्रिवन 2500, और मशीन आवर्स कितने हैं दोस्तों 250. नेक्स्ट इज परचेज ड्रिवन which is 4250. I have given you very simple language guys because क्योंकि मुझे यहाँ पे कंसेप्ट बताना आपको 100. सो नाउ सी द, यहाँ पे आपके पहले चारों दिए थे, कभी कभी एग्जाम में 3 देंगे, कभी कभी 2 देंगे, और आपको सही कॉस्ट पूल से सही ड्राइवर से मैच करना है. नाउ योर स्टेप 5 इज नथिंग बट स्टेप 2 डिवाइड बाय स्टेप 4. सो 4500 डिवाइड बाय 100, दिस कम्स 45 पर लेबर आवर. Next is machine driven, which is 2500 divided by 250, which comes 10 per machine hour. Next is 4250 divided by 100, which is 42.5 per purchase order, I can say. So see, remember this further wording as well, ताकि आप इसको allocation सही कर पाओ. अब देखो मेरे पास एक मेन्यू कार्ड रेडी है. अब मैं मेरे प्रोडक्ट से पूछूंगा भैया बताओ आपने कितना यूज किया, और वो हिसाब से ये चार्ज करूंगा. एज सिंपल एज दैट. नाउ सी, तो स्टेप 1 इज कैलकुलेशन ऑफ योर ओएआर. ये अपन ने किया 4500 डिवाइड बाय 1000 लेबर आवर्स है क्या? सो सॉरी, इट्स 1000 लेबर आवर्स. सो दिस विल बिकम 4.5 पर लेबर आवर. सॉरी, यस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये मैकेनिकल है बट देखो एक सिंगल मिस्टेक हमारे पढ़ने में हुई और हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता था. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस प्लेस एज वेल. 10 and 42 हुआ. नाउ अब देखो हमें डेटा दिया है आपके विजिट ए का और विजिट बी का.
तो हम क्या करेंगे, सिंपल पूछेंगे विजिट ए को, भैया बताओ आपने कितने हमारे लेबर आर यूज किए हैं। वो बोलता है 400 यूज किया है, तो 400 इंटू 4.5 कॉस्ट दे दो 1800। बी को पूछेगी आपने कितने लेबर आर यूज किया, बी बोलता है मैंने 600 किया है, 600 इंटू 4.5 कॉस्ट दे दो। सिमिलरली मशीन आर को पूछेगी ए ने कितना यूज किया है, 100 इंटू 10 कॉस्ट दे दो। बी को पूछेगी 150 इंटू 10 कॉस्ट दे दो। एकदम सिंपली देना आपको कॉस्ट। परचेज ऑर्डर रिलेटेड है 50 इंटू 42 पॉइंट, पहले ऑर्डर पूछो कितना दिया है, 50 दिया है। हमारा देखो हमारा मेन्यू कार्ड सही है, मेन्यू कार्ड रेडी है, सबको पूछो कितना यूज किया और कॉस्ट दे दो, बात खत्म। सो सी माय टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर विजिट ए कम्स टू 4925, और पर यूनिट करना है तो मैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दूंगा, एंड फॉर बी कम्स टू 6325। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा ही पूछता है, प्लीज कैलकुलेट योर टोटल ओवरहेड कॉस्ट सर्टेन टाइम्स एंड देन दे आस्क यू टू कंपेयर दिस विद ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ये सब कार्यक्रम नहीं करता। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोलता है सारे ओवरहेड को ऐड कर दो, एक बेसिस पे लो, बात खत्म करो। सी नाउ हियर in traditional costing our total overhead is 11250 divided by, they have said you to give it on the basis of labor hour, तो डिवाइड बाय 1000 किया, कॉस्ट है 11.25 पर लेबर आवर, बस इससे ही बांट दो। सिंपल, इतना इतना शॉर्टकट है। अब ए को पूछा कितना आर यूज किया, 400, 4500 दिया। बी को पूछा कितना, 600, 6750 दिया। Now see the difference between the cost as per activity based costing and as per traditional costing. And this is the reason why activity based costing gives you more accurate, because यहां पे हमने एक एक एक्टिविटी के बारे में पूछा, भैया कितना यूज कर रहे हो, हम उतना देंगे। See, under traditional costing some common mistake, A under cost, अब देखो A have under traditional costing A was under costed and B was over costed। A हमारा 425 से under costed हो गया था और B हमारा over costed हो गया था 425 से। So ये आपको सही से देना है। I say often ask you your suggestion as well। So यहाँ पे आपको सही से लिखना है। I say often ask your comment, always mention which product is under over costed and why। Okay, when I say ask you, write it down, just go through with this once everyone। This is one typical question of your activity based costing। Are you clear everyone? Now see, golden rule for comments, लो वॉल्यूम प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट अगर आपके हो गए तो वो हमेशा अंडर कॉस्टेड होते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, और हाई वॉल्यूम रहते हैं तो वो आपकी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ओवर कॉस्टेड रहता है। पर ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये रट्टा नहीं मारना है आपको, जस्ट एक क्लैरिफिकेशन के लिए, एक कंक्लूजन के लिए दिया है, आपको एक्चुअल कैलकुलेट करना है और आपका डिफरेंस देना है। सी वन सिंगल क्वेश्चन ऑफ दिस और प्रैक्टिस ऑफ सच क्वेश्चन लाइक दिस विल सॉल्व योर मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बिकॉज इसमें बहुत कुछ घुमा के दे नहीं सकते, चीजें थोड़ी सिंप्लीफाइड रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी, फॉर्मेट बेस्ड रहेगी। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऐसे क्वेश्चन को बहुत सी बार बच्चे लाइटली ले लेते हैं, ऐसे चैप्टर को बहुत सी बार आप लाइटली, अरे ये तो क्या आ रही है, ऐसा सा क्या हो जाएगा। बट आप जब खुद से सॉल्व करना चालू करते हो तब आपको थोड़ी तकलीफ आती है, और ये तकलीफ आपको एग्जाम में नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपको ये एग्जाम के पहले ही सॉल्व करनी है। आर यू ऑल क्लियर एवरीवन? ग्रेट। नाउ सी एडवांटेजेस ऑफ योर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो इट गिव्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, मोर एक्यूरेट, मोर लॉजिकल। सर ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि जो जितना यूज कर रहा है उतना देंगे। ज्यादा लॉजिकल भी है सर क्योंकि यहां पे भी वापस वही चीज हो रही है, सर जो जितना यूज करेंगे हम उतना देंगे। बेटर प्राइसिंग, सही कॉस्ट आएगी तो सही प्राइस आएगी। यूटिलाइज यूनिट कॉस्ट रादर देन जस्ट टोटल कॉस्ट, हम प्रॉपर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं रादर देन सिर्फ टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो बांट दो। आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, अब देखो जब हम एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे अलग अलग तो कोई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगी हमें वो भी समझ जाएगी। वेरी यूजफुल फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू गो फॉर। एंड हाईलाइट्स प्रॉब्लम रिक्वायरिंग मैनेजमेंट अटेंशन, और आपको समझ जाएगा कि कौन सा एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है और कहीं पे कोई कॉस्ट में गड़बड़ है या कम ज्यादा आ रही है, तो आपको मैनेजमेंट को भी क्लैरिफाई हो जाएगी कि भैया ये एक्टिविटी में हमें ध्यान देना है। लिमिटेशंस, इट्स मोर एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिंपल था भाई, सबको ऐड करो डिवाइड करो बात खत्म, बट यहाँ पे आपको डेटा थोड़ा डिटेल रखना पड़ेगा। नॉट हेल्पफुल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है भैया इतना सब काम कहां से करेगी,
जो ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, लिमिटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो सब इतना ताक झाक क्यों करे भैया? उनको तो कैसे, अब फॉर एग्जांपल समझो मेरे 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 यहां पर सिर्फ ये एक सिर्फ ये एक टम्बलर बनता है, फिर मैं किसमें कॉस्ट बांटूंगा अलग अलग एक्टिविटी करके? इतना काम क्यों करूं? सिंपल लो, डिवाइड बाय पर यूनिट करो, बांट दो. Selecting most suitable cost driver may be difficult. It may happen that certain time your cost driver is something different which you have selected. Actual कुछ अलग होगा, ये थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है. And still everything has their own limitation. It also has its own limitation. But you can see the advantage of this is much more. So लेकिन still at certain places जहाँ पे limited volume, जहाँ पे maximum overhead volume based है या products कम है, ये छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, they will not go for this. बाकी सब इसके लिए जाएंगे. ये 3 पॉइंट याद रखो, जहां पे वॉल्यूम कम है, जहां पे छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, और जहां पे आपके प्रोडक्ट्स कम है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, एक सिंगल प्रोडक्ट ही है, वो सब ये नहीं करेंगे. उसके अलावा बाकी सब इज एडवाइसेबल टू गो फॉर दिस. आर यू क्लियर एवरीवन? कम ऑन से मी यस और नो. आप लोग के कमेंट नहीं आते, मैं बीच बीच में देखता रहता हूं. हाँ नहीं कुछ तो बताओ, मैं सुन रहा हूं. ऐसे समझो ना फैकल्टी से बात कर रहा हूं, मैं हूं बीच बीच में आता हूं मैं. कभी कभी एमसीक्यू में आपको पूछते हैं विच इज नॉट बेनिफिट ऑफ एबीसी, वॉच फॉर द ऑप्शन लाइक रिडक्शन ऑफ प्राइम कॉस्ट. रॉन्ग. एबीसी अफेक्ट्स ओवरहेड एलोकेशन नॉट प्राइम कॉस्ट. कभी कभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको एमसीक्यू को एनालाइज करके दिया है. कभी कभी क्या करते पूछा है, आपको पूछते हैं कि क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्राइम कॉस्ट कम करने का काम आता है क्या? नहीं, ये सारा ताकजाक आपके ओवरहेड के लिए. प्राइम कॉस्ट तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं इधर, याद रखना. नाउ व्हेन आई एम प्लानिंग टू इंप्लीमेंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड? सबसे पहले स्पा चाहिए मुझे, मतलब क्या? स्टाफ ट्रेनिंग चाहिए, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन चाहिए, कौन सी प्रोसेस क्या है वो पता होना चाहिए, एक्टिविटीज सही से डिफाइन होनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज है, ड्राइवर सही से सिलेक्शन होना चाहिए, और असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट सही होना चाहिए. तो आपका बेसिकली स्पा होना चाहिए, स्टाफ ट्रेनिंग सही होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, एक्टिविटी डेफिनेशन, your driver definition, you can say activity driver definition, selection and assignment of cost. तो ये अगर आपको, so this comes in theory sometimes, कि अगर किसी को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगानी है, so what are the ways? So स्टाफ ट्रेन कर दो, आपकी चीजों को स्पेसिफाई कर दो, एक्टिविटी क्या है वो बता दो, ड्राइवर क्या होने वाला है वो आप सही सिलेक्ट कर दो, और कॉस्ट को असाइन करो. Just go through this once everyone. Common mistakes. Steps for ABS installation include except option may be, like कभी कभी आपको पूछता है क्या चाहिए, एक्सेप्ट बोरोइंग फंड्स, ये ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें सिर्फ इतना चाहिए हमारे एबीसी को इंप्लीमेंट करने के लिए. ओके. प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ एबीसी as a decision making tool. See now activity based costing can be used as a decision making tool as well. कैसे? It improves performance and profitability when combined with other cost management techniques. अब आपको पता रहेगा कि आपके प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सा नहीं है, तो आपका फोकस आप वहां पे ला सकते हो, तो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए काम आया. सेकंड, हेल्प्स होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर टू डिसाइड न्यू प्रोडक्ट्स वेंडर्स कोरिलेशन कॉस्ट टू एक्टिविटीज. अब आपको नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको क्लियरिटी पता चलेगा कि इसकी कॉस्ट कहां पे से कितने आ रही है. फैसिलिटी एंड रिसोर्स एक्सपांशन डिसीजन, कहां पे हमें कौन से प्रोडक्ट और बनाना चाहिए वो हमें क्लैरिटी मिलेगी. आर्ग्यूमेंट्स, एचआर डिसीजन सपोर्ट, कॉस्ट लिंक टू इंडिविजुअल, हर एक चीज को इंडिविजुअल कॉस्ट से हम लिंक कर रहे हैं यहां पर. एंड हेल्प डिटरमाइन कॉस्ट प्लस मार्कअप प्राइस, और जहां पे आप आपका प्राइस सेटिंग इस तरीके से करते हो, कॉस्ट प्लस सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फिक्स्ड, तो वहां पे जहां पे आपकी, तो वहां पे एक्यूरेट कॉस्टिंग आएगी, तो ये आपको और भी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी प्राइसिंग के लिए. So this activity based costing can be used as a tool for activity based management as well. अब क्योंकि हमने ऑलरेडी अलग अलग आइडेंटिफाई की रखी है एक्टिविटी, तो हम मैनेज भी सही एक्टिविटीज को सही तरीके से कर सकते हैं. ABM, the use of activity based costing as a costing tool to manage cost at the activity level. क्योंकि हमें हर एक्टिविटी पता है और हर एक्टिविटी का ड्राइवर पता है, तो हम यहाँ पे कॉस्ट भी मैनेज कर सकते हैं. इट इज डिसिप्लिन फोकस्ड ऑन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज to continuously improve value received by customers. ABM utilizes cost information gathered through ABC. तो ABM मतलब क्या? हमने जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से एक्टिविटी वाइज कॉस्ट निकाली है, इंफॉर्मेशन निकाली है, इसको हम यूज करेंगे ताकि हम हमारे प्रोसेस को और इफिशिएंट और इफेक्टिव कर पाए. सिंपल.
3 की पॉइंट्स इन एबीएम. कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस. आइडेंटिफाई करो कि आपके कौन से कॉस्ट ड्राइवर है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग दिस ड्राइवर्स. एक्टिविटी एनालिसिस करो. क्लासिफाई एक्टिविटी एज नॉन वैल्यू एडेड एंड वैल्यू एडेड एक्टिविटी. सारे एक्टिविटी को देखो कौन सा क्या कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, कौन सा एक्टिविटी आपका ऐड वैल्यू नहीं कर रहा है, कौन सा कर रहा है. परफॉर्मेंस एनालिसिस. आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस मेजर्स. आपके सही परफॉर्मेंस मेजर आप डालो यहां पर ताकि आपकी चीजें और आपकी परफॉर्मेंस बढ़े तो ऑटोमेटिक चीजें अच्छी हो. राइट. Now see, when we are defining your value-added activity and non-value-added activity, see here, value-added activity is indispensable to complete the process. Customer willing to pay. Simple. सर कौन सी एक्टिविटी रहेगी जो वैल्यू ऐड करती है? अरे जिसके लिए कस्टमर रेडी है पे करने. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका कलर चेंज करूं, पिंक कलर करूं, ब्लू कलर करूं, व्हाइट कलर करूं, येलो कलर करूं, डिजाइनर करूं, तो कस्टमर विलिंग है पे करने के लिए कलर के हिसाब से. तो इट्स वैल्यू-एडेड एक्टिविटी. कस्टमर बोलता है अरे सर मुझे फर्क नहीं पड़ता ये पेंसिल कौन से कलर की है, कोई भी कलर की रहने दो, तो कलरिंग जो इसका है वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है. आर यू गेटिंग इट एवरीवन? वर्क नॉट वैल्यूड बाय इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर डजंट इंप्रूव क्वालिटी फंक्शन और अफेक्ट कॉस्ट एंड प्राइसिंग. तो जो क्वालिटी को भी फर्क नहीं कर रहा है, फंक्शन को भी प्राइस नहीं कर रहा है, कस्टमर को भी खास कुछ चाहिए नहीं, वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है. तो हम सारे एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर रखे हैं, तो हम अब इनसे देखेंगे कौन सा एडेड वैल्यू एडेड है, कौन सा नहीं है. जो नहीं है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. कभी कभी ऐसे आपको पूछना डिफाइन एनवीए एक्टिविटी, आंसर इन वर्बिटम स्टाइल. कैसे लिखना देखो. एनवीए एक्टिविटी रिप्रेजेंट वर्क दैट इज नॉट वैल्यूड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल कस्टमर. तो कोई भी नहीं भैया, बाहर वाला कस्टमर भी नहीं और अंदर वाला कस्टमर भी नहीं उसको यूज कर रहा है. इट डज नॉट इंप्रूव क्वालिटी और फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. देखो कोई उसको वैल्यू नहीं कर रहा है, प्लस वो कुछ हमारा फंक्शन या क्वालिटी भी बढ़ा नहीं रहा है, बट कैन इनफैक्ट एडवर्सली अफेक्टिंग आवर प्राइस. लेकिन जबरदस्ती कॉस्ट आ रहा है. 3 पॉइंट है जो आपको याद रखना है. एक वैल्यू नॉन वैल्यू एडेड के लिए, एक कस्टमर भी को भी नहीं चाहिए, वो पे करने के लिए रेडी नहीं है, कोई फंक्शन में चेंज नहीं कर रहा है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है और कॉस्ट इनफैक्ट बढ़ा रहा है. दैट ऑल बिकम्स योर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी. आर यू ऑल क्लियर एवरीवन? Yes. Then here comes is ABM in businesses. See here how we can use this ABM in business. 4 uses. Cost reduction के लिए आप यूज कर सकते हो. Identify cost against activities. Streamline, reduce. देखो cost reduction बोल रहा हूं मैं, मतलब purposefully cost कम करना है परमानेंट तरीके से. बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग. एग्जामिन एंड सब्सटेंशियली चेंज बिजनेस प्रोसेस. कोई बिजनेस प्रोसेस चेंज करनी है आपको, कोई चीज बिल्कुल काम में नहीं आ रही आपको लग रहा है तो वो आप चेंज करो. Thereafter बेंचमार्किंग. कंपेयर एक्टिविटी बेस्ड गिवन एक्टिविटी कॉस्ट ऑफ वन सेगमेंट विद अदर. हर एक्टिविटी को हम देखेंगे भैया इनका कॉस्ट कितना आ रहा है, एक सेगमेंट को दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, बेंचमार्क रख सकते हैं. और परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मॉनिटर एंड एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्टिविटीज, और परफॉर्मेंस मेजर करने भी काम आ रहा है. तो इस तरीके से आपका एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड इन बिजनेस इन वैरायटी वेज. सी आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग व्हिच इज एसेंशियल फॉर योर लास्ट डे रिवीजन एंड दैट्स द ओनली इंटेंशन हाउ आई हैव मेड दिस नोट्स. तो आप देखो कुछ भी मिस नहीं किया, ये आपको करके जाना. आपके पेपर में आप ऑलमोस्ट सारे आंसर्स दे पाओगे कंसेप्ट रिलेटेड. So cost reduction, business process reengineering, benchmarking and performance measurement, CBBP. Cost reduction, business process reengineering, benchmarking and performance measurement. Are you getting it everyone? Thereafter एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग. अब जिस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमने किया, इंफॉर्मेशन यूज किया हमारे एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट के लिए एबीएम, वही हम यूज करेंगे हमारे एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के लिए. इस बार हम क्या करेंगे दोस्तों, हम बजटिंग करते हुए पहले से ही ये नजरिया लाएंगे कि कैसे हम एक्टिविटी वाइज बजट बनाएं. एबीपी एनालाइजेस रिसोर्स इनपुट आउटपुट फॉर ईच एक्टिविटी, प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर एस्टिमेटिंग रिसोर्स रिक्वायर्ड एज पर बजटेड एक्टिविटी लेवल. एबीपी essentially the reversing of ABC process to produce financial plans and budget. तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक्टिविटी जो हुई है वो बेसिस पे हम बजट बना रहे हैं. पहले बजट बनाएंगे फिर वो एक्टिविटी होगी. 3 elements of activity based budgeting: types of work to be done, quantity of work to be done and cost of work to be done. तो 3 चीज हम देखेंगे. पहले क्या काम हो रहा है, कितना करने वाले और कितना कॉस्ट आएगा. बेनिफिट्स 1, एनहांसेस एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्ट. आपका फोरकास्ट सही रहेगा, आप एक्टिविटी वाइज बजट करोगे तो फोरकास्ट सही बनेगा. When automated rapidly produces financial plans for varying volume assumptions. और जब इसको आप ऑटोमेटिक करोगे, जैसे आप एक्टिविटी चेंज करोगे, आपको फटाक से बजट पहले से बना के दे देगा. And eliminates needless rework created by traditional budgeting techniques. और ट्रेडिशनल बजटिंग टेक्निक में आप बजट बना के रखते हो, वहां पे चेंज करना पड़ता है, सारी चीजें चेंज हो जाती है, एक्टिविटी चेंज हो जाती है, यूनिट चेंज हो जाते हैं. ऐसा यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ पे सारी चीज प्रिपेयर्ड रहेगी और ऑटोमेटेड रहेगी. तो कुछ चेंज हुआ तो ये ऑटोमेटिक आपका चेंज कर देगा.
ICI favorite, remember the phrase ABB is a reversing of activity based costing process. The exact line is a favorite fill in the blank shortcut for ICI exams. Short answer for ICI exam. ABB activity based budgeting is reversing of ABC process. Reversing of ABB process मतलब क्या? क्योंकि हम यहाँ पे सारी चीज पहले कर रहे हैं, तो हम सब चीज को पहले सोच के रखेंगे. ओके तो हम सब चीज पहले ड्राइवर देख के रखेंगे, कितना ड्राइवर लगता है, कौन सी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट है, हम सब चीज रिवर्स वे से कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट्स योर रिवर्सिंग ऑफ एबीबी, कि हम पहले से करके रख रहे हैं. आर यू गेटिंग इट एवरीवन? Okay, that's it. With this, we finish this beautiful chapter. See guys, this chapter has less with theory and more with practical part. और practical part जिसका मैंने आपको बोला है इसका दोस्तों, वो है आपका थोड़ा सा फॉर्मेट बेस्ड, जिसकी आपको प्रैक्टिस 100% करनी है. वो उसकी भी जिम्मेदारी मैंने ली है. 15 या 20 अगस्त के पहले आप आना दोस्तों. हम तब एक टॉप 100 क्वेश्चंस में आपको पीडीएफ भी दूंगा और हम ये साथ में सॉल्व भी करेंगे. आई थिंक इट विल टेक अराउंड 8 to 9 आवर्स, बट ये 100 क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे. और ये 8 or 9 आवर्स अभी लगेंगे आपको, पर एग्जाम के एक दिन पहले आप जब करोगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी 100 क्वेश्चन कर रखे होंगे. तो उसमें से ही हम टॉप 50 क्वेश्चन भी लेकर आएंगे. Okay, so that's a kind of, see what happens in this practical subjects, this theory revision day before examination is not much useful. वहां पे आपको क्वेश्चन चाहिए, और क्वेश्चंस आपको नए नहीं देखने हैं एग्जाम के पहले, आपको वो देखने जो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखे हैं. ग्रुप 1 का ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, तो मैं क्या करता हूँ, टॉप 100 क्वेश्चन आपको 15-20 अगस्त के आसपास लेके आता हूँ, जो हम एक बार करते हैं, जो आप लगभग मेरे साथ में करोगे या आप बाद में करोगे तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि इनफैक्ट आप बाद में करोगे तो मे बी मेरा 10 घंटे का लेक्चर आप 7-8 घंटे में, 6-7 घंटे में खत्म कर दो. इंपॉर्टेंट इज दैट आपको हर 100 क्वेश्चन से जाना है, क्योंकि जब एग्जाम के पहले आप वो 100 में से 50 देखोगे तो आपको वापस रिलेटेबल लगेंगे और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे. ओके गाइस, दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर दिस टुडे, फॉर योर चैप्टर ऑफ योर ओवरहेड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हिच इज योर कॉस्ट शीट. क्योंकि यहां से तो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, और यहां से जो क्वेश्चन आता है वो आप इजीली मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक 5, 7, 10 एडजस्टमेंट है, वही हमेशा रिपीट की जाती है. सी यू टुमारो शार्प एट 7 PM. आई होप थिंग्स आर गोइंग लाइट. Please comment how you are feeling about this lecture, and we'll see you tomorrow. Bye bye, take care.